आपका प्रश्न है, अब जब कोई समस्या आती है तो हमारे संकल्प क्या होने चाहिए ताकि उसका सही सॉल्यूशन हम खोज सकें। क्योंकि कुछ वक्त के लिए तो समझ ही नहीं आता कि क्या सोचे। स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे स्थिति बनानी चाहिए। उत्तर है, देखो, ये संकल्प तब आएगा जब हमारा मन सकारात्मक बनेगा, तभी हम मन शांति से उसको सोच सकेंगे। ये कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान एकदम ऊपर हाथ में होना चाहिए। मना तुरंत ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसका दोष नहीं है, मेरा है, मैंने ही ऐसा कुछ किया है जो अभी रिटर्न बन के आ रहा है। अगर मैं अभी इसके बारे में सोचूंगी या सामने बोलूंगी तो मैं 100 गुना पाप बनाऊंगी। ये सब ज्ञान है। ऐसी बहुत किस बातें हैं, लेकिन ये सब समय पर याद आना यही महत्व का है। इसीलिए बाबा कहते हैं, ज्ञान तो सब सुनते हैं, शक्तियाँ गुण सब मैं दे देता हूँ जैसे ही वो बच्चे मेरे बनते हैं, लेकिन लेने में और समय पर यूज करने में नंबर पार होते हैं। तो इसके लिए ही ये सब विधियाँ है, ये अवस्था बनानी पड़ती है कि कोई भी स्थिति हमें हिला ना सके। और इसीलिए ये सब ग्रुप में एक एक बात को अच्छी रीति रोज का रोज करना है, पेंडिंग नहीं रखना है। और उसकी विधि भी हमने यूट्यूब पर रखी। अभी 4 स्टेजेस का भी रखा, समझाया। अभी एक हम रखने जा रहे हैं और ही डिटेल में एक एक बात कैसे रोज करनी है। बट अभी शॉर्ट में कहूँ तो ये सब ग्रुप सिर्फ प्रश्न, आपका ही प्रश्न सुन लेना, जवाब, ये पुरुषार्थ नहीं है। सब प्रश्न के उत्तर रोज सुनना है। टॉपिक लिखती हूँ, रोज वो करना है, समझना है, उसमें से पॉइंट निकालना है। तब आपकी मन और बुद्धि घिसेगी और घिसते 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 बुद्धि सूक्ष्म बनती जाएगी। तब ये समय पर यूज कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कर्म की गुह्य गति पार्ट 3 आपकी चैनल पर सुना, जिसमें आपने बताया कि जिस कार्य से लोगों को अच्छा लगे और उनके दिल से दुआ निकले वो पुण्य कर्म होता है। मुझे ये समझना है कि हम कोई कर्म करें जो एक को सुख दे, दूसरों को दुख, तो हमने पुण्य कमाया या पाप। मान लो मैं नौकरी के लिए किसी कंपनी में गए, वहाँ हम 2 लोग थे, मुझे नौकरी मिली और उसे नहीं मिली, तो उसे दुख होगा तो क्या यह कंपनी के मालिक का पाप होगा या पुण्य, ये समझना है। उत्तर है, ये जो कर्म की गति की मैं बात कर रही हूँ वो हमारे दिन भर में एक एक संकल्प और कर्म की बात है। जब ये नौकरी की बात होती है, समूह में होती है, तो उसके साथ भी हमारे हिसाब किताब है। जिस कंपनी वाले के साथ हिसाब किताब है उसके साथ ही हमें जॉब मिलेगी। जैसे चलो एक एग्जाम्पल दूँ, शादी की बात। लड़का लड़की कितने लड़के लड़कियों को देखते हैं, शादी तो एक से ही होने वाली है। तो जिसको भी वो देखते हैं, मिलने जाते हैं, वो सब इसके छोटे छोटे हिसाब किताब है। लेकिन शादी तो उसके साथ होगी जिसके बड़े हिसाब किताब है। ऐसे ही ये नौकरी में है। हमें इंटरव्यू में बुलाना वो छोटा हिसाब किताब था, ये फील कराने का। तो वो सुख भी देगा, इंटरव्यू आया और नौकरी नहीं मिली तो दुख भी मिलेगा। तो ये हिसाब किताब है। और नौकरी मिली, उसके साथ बहुत अच्छा हिसाब किताब है, तो इसमें मालिक की कोई पाप नहीं बनेगा। ठीक है ना, पुण्य बनेगा।
उसने तो उसका हिसाब किताब चुक तो किया। अभी जब हम नौकरी में जाते हैं तब दोनों का व्यवहार कैसा है? क्या हम अच्छी रीति पैसा अनुसार जॉब करते हैं या इसमें काम चोरी करते हैं या मन लगा के काम करते हैं? ऐसे ही सेठ है, वो नौकरी के उसकी हिसाब से जो सैलरी देना चाहिए वो नहीं देते और काम ज़्यादा करा रहते हैं, तो ये नया कर्म बनता है। ऐसे बहुत कुछ सूक्ष्म है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि डिस सर्विस करेंगे तो आपको श्रापित करेंगे, तो इसको विस्तार से समझना है। और डिस सर्विस के क्या रूप है? उत्तर है, देखो, ये जो श्रापित करने की बात है वो संकल्प की बात है। हमें पता है कि एक एक संकल्प बीज है और जो संकल्प जैसा करते हैं वो समय अनुसार फल मिलता है। अभी इस संकल्प शक्ति से हम पाप भी बना सकते, पुण्य भी बना सकते। जैसे योग के प्रयोग ले लो, हम किसी का अच्छा करने के लिए या उसके पाप कर्म भस्म करने के लिए योग के प्रयोग करते हैं तो वो पुण्य बनता है। ऐसे ही तांत्रिक वगैरह जो भी होते हैं और वो किसी का बुरा कराने के लिए भी संकल्प शक्ति ही यूज करते हैं, तो वो पाप बनता है। क्यों? क्योंकि संकल्प उसको ऐसे नेगेटिव ही चलाना पड़ेगा। तो जब हम डिससर्विस करते हैं बाबा के यज्ञ की, तो हम कितनी नेगेटिव बातें ही सोचते हैं। साथ साथ हम अनेकों को ये बात कहते हैं, फिर वो दूसरों को कहेंगे। ऐसे ये चैनल बनती जाती है और ये चैनल में से ये सबको स्थापित करने का भी हमें सबसे ज़्यादा पाप लगता है। तो डिससर्विस में बहुत कुछ आता है। कभी कभी हमें ज्ञान में समझ में नहीं आती या हम आगे नहीं बढ़ सकते या कोई कारण से ज्ञान से निकल जाते, तो हम कोई ना कोई बाबा की डिससर्विस की ही बात करेंगे। या सेंटर पर बेंच से नहीं बनती तो भी डिससर्विस की ही बात करेंगी। और बहुत कुछ आता है कि जो भी यज्ञ के विरुद्ध बातें हैं वो सब डिससर्विस है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि इतनी सालों से आप बेहद की सेवा कर रहे हो, आपने हजारों आत्माओं को योग के प्रयोग सिखाए, ज्ञान के गुह्य राज भी समझाए। आप हाँ, तो प्रश्न है, इतनी योग और सेवा करने के बाद भी सतयुग के पहले जन्म में जो 9 लाख आत्माएं आएगी उनको भी सजा खानी पड़ेगी, यह समझना बहुत अजीब लगता है। ऐसा क्यों? उत्तर है, देखो, 9 लाख ही नहीं, ये 2 करोड़ आत्माएं सब ऐसा पुरुषार्थ करेगी कि वो पहले जन्म में आए, फिर भी वहाँ कहाँ ना कहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, कर नहीं पाते, ऊपर नीचे हो जाते हैं, कर्म की भोगना आती है। तो ये सब करेंगे तो 9 लाख आत्माओं भी सजा क्यों मिलती है? क्योंकि उसके जो नेगेटिव एनर्जी संचित पाप कर्म है, विकर्म है, वो विनाश नहीं हुए हैं और कहाँ ना कहाँ हमने सूक्ष्म में फिर से पाप बढ़ाए हैं। 100 गुना किया है एक का, तो एक का 100 गुना, माना सोचो कितना पाप बढ़ जाएगा अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये सब होता है। 9 लाख आत्माओं के पास भी ऐसा होता ही है। सब तो 100% नहीं फॉलो कर सकते,
ध्यान रख सकते हैं। अवस्था बनाते बनाते भी हम कितने ऊपर नीचे होकर ये 100 गुना वाले दंड भोगते हैं, तो हमारी नेगेटिव एनर्जी का लेयर बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे एकदम तो पहले दिन से कोई नहीं इसमें लग जाता। तो ये जो सब नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हुई, तो जिसका जितना भी बाकी है नेगेटिव एनर्जी, वो उसको भस्म करना पड़ेगा, तभी वो 9 लाख में आएगी। दूसरा, 9 लाख आत्माएं मना 9 लाख प्रकार का सबका जीवन कर्म की भोगना। अनेक प्रकार का कर्म है। हाँ, पाप और पुण्य आप सोचो कैटेगरीज है। जैसे पैसा वाले में भी कितने सारे हैं। हाँ, मिडिल क्लास में कितने हैं, गरीब में कितने प्रकार है, भिखारी में कितने प्रकार है, मजदूर के कितने प्रकार है। तो ये 9 लाख प्रकार की जनरेशन, उतने प्रकार की जीवन कर्म अनुसार मिलता है। तो उसकी भोगना कोई कड़ी नहीं होगी। ये सब भोगना क्या है? कोई जल्दी शरीर छोड़ देगा, कोई दोबारा भटकने का थोड़ा समय लगेगा, कोई कभी रिबाएंगे, माना शरीर छोड़ने में समय लगेगा। ये सब भोगना है। कड़ी भोगना तो जब श्री कृष्ण बड़ा होएगा उस समय कड़े थे कड़ी भोगना है। तो 9 लाख वाले तो एक झटके चले जाएंगे। उसमें भी इवन 9 लाख में नहीं आने वाली आत्माएं भी ऐसे जल्दी जल्दी जाएगी, क्योंकि ये सब भोगना की कैटेगरीज है। तो इसमें कोई अजीब बात है ही नहीं। ये सब कर्म का गुह्य गति है। और सूक्ष्म शरीर कंप्लीटली खत्म करने बिना आत्मा परम धाम जा नहीं सकती। सूक्ष्म शरीर को खत्म करना अर्थात पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाना। और सिर्फ पुण्य से आत्मा की शक्ति बनेगी, उसके आधार से ही जन्म मिलेंगे। ठीक है। ओम शांति।